यहाँ कुछ नहीं हुआ, समय आने पर मैं भी बंदूक उठा लूंगा। जो पहलगाम में हुआ वो फिर से होगा। अरे उसी पाकिस्तान में रहने वाले लोग यहाँ राजनीतिक पार्टियों के नाम गिनवा रहे हैं। इन्हें पता है अगला नंबर इनका हो सकता है। अगर बाज नहीं आएंगे तो होगा। अगर ऐसी सोच है समय आने पर हम बंदूक उठा लेंगे, आप सोच सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या होगा। इनको क्या बताया जाए? कुछ लोग कहते हैं चिंदी मीडिया है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, जम्मू और कश्मीर में जब से आतंकवादी हमला हुआ पहलगाम के इलाके में, तब से लेकर के अब तक देश में बहुत सारी गतिविधि हुई है। एक तरफ लोग ये मांग कर रहे हैं लगातार कि भाई साहब हमें बदला चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए, और बदला ऐसा होना चाहिए कि वो नजीर बने पूरे विश्व में। और एक तरफ लोग, यही भारत के रहने वाले लोग, वो ये कह रहे हैं कि सरकार के बस के कुछ है नहीं, सरकार कुछ कर नहीं सकती, हाथ पर हाथ रखे बैठी है, और तरह तरह की बातें ये की जा रही हैं दर्शकों। और दुख इस बात का होता है कि जिस भाषा का इस्तेमाल वो दुश्मन देश के लोग करते हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल यहां हमारे भारत में रहने वाले लोग करते हैं, और उस भाषा को इतनी तवज्जो दी जाती है और कुछ तथाकथित पत्रकार उसे ही अपनी पत्रकारिता मानते हैं। पूरे देश को यह पता है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो कैसे हुआ, जो आतंकवादी आए थे वो किस तरीके से आए थे और कब से आने की प्लानिंग कर रहे थे, और उनको शरण देने वाले लोग कौन थे। देखिए, मीडिया में बहुत सारी खबरें ऐसी चल रही हैं दर्शकों, जिसके बारे में हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि वहां के लोग, उनकी जो मानसिकता है वो ऐसी है कि वो कभी सुधर नहीं सकते। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत सारे काम हुए हैं पहले में और अब में, काफी फर्क आया है। लेकिन अभी एक देखिए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जहां एक यूट्यूब की पत्रकार वहां पर जाती है जम्मू और कश्मीर में और बात करती है उस टैक्सी ड्राइवर से, और फिर वो कहता है कि अगर यहां कुछ नहीं हुआ, समय आने पर मैं भी बंदूक उठा लूंगा। ये सच्चाई है, ये किसी से छिपी नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उसी दिन के बाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं और उनको बड़े महान बताने की कोशिश की जा रही। लगातार सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और ये कोई नया काम नहीं है दर्शकों, ये पहले से होता आया है। अभी सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। पहले तो जो पाकिस्तान से चलने वाले यूट्यूब चैनल्स हैं उन्हें बैन किया गया। एक भारत का डिजिटल चैनल, यूट्यूब चैनल, उसे बैन किया गया। उसके बाद से पूरे देश में मानो कि एक हड़कंप सा मच गया कि सरकार तानाशाही कर रही है, यहां किसी को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। अरे सवाल पूछने का अधिकार सबको है, सवाल सब पूछ रहे हैं, लेकिन आप सवाल पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, लेकिन अगर आपके सवालों को हमारे दुश्मन देश में पसंद किया जा रहा है, तो फिर आपके सवालों को क्या कहा जाएगा? क्या आपको, अगर आप नेता हैं तो क्या आपको नेता कहा जाएगा? अरे उसी पाकिस्तान में रहने वाले लोग यहां राजनीतिक पार्टियों के नाम गिनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल को अगर युद्ध होता है तो भारत में जो रहने वाले लोग हैं, भारत की राजनीतिक पार्टियां हैं, वही मोदी सरकार के साथ में नहीं है। यहां पे रहने वाले लोगों को वहां पसंद किया जा रहा है, उनकी भाषा को पसंद किया जा रहा है। यहाँ के जो पत्रकार अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं उसे वहां पसंद किया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? सरकार का विरोध आप कीजिए, सरकार की नीति का आप विरोध कीजिए, लेकिन ऐसे समय में जहां पूरे देश को एकजुट होना चाहिए। अगर देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हम सब सरकार के साथ में हैं, प्रधानमंत्री मोदी जो भी कदम उठाएंगे हम उनके साथ हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ है, लेकिन उसके बावजूद अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए, और अगर मैं मीडिया जगत की बात करूं, चंद व्यूज पाने के लिए आप इस तरह के घिनौने कृत्य कर रहे हैं, तो फिर आपसे सवाल कौन पूछेगा? और जिस तरीके से जो कार्रवाई ये हो रही है, सवाल ये भी है देश की सरकार से कि ये और जो लोग हैं इन पर कार्रवाई कब की जाएगी।
ये जो झूठ परोसने का ये बार बार जो काम करते हैं, ये क्यों करते हैं? खबर खबर होती है, खबर को दिखाना पत्रकारिता होती है, लेकिन झूठ परोसना ये पत्रकारिता नहीं हो सकती दर्शकों। वही मैं कह रहा हूं। ये देखिए आप, कुछ जो चैनल्स हैं इनके थंबनेल्स मैं लेकर के आया हूं। देखिए ये बड़े पत्रकार हैं, बड़े लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, बड़े बड़े टीवी चैनल्स में संपादक रह चुके हैं, लेकिन आज इनके जो काम है वो इस तरह के हैं कि ये केवल यूट्यूबर्स बन करके रह गए हैं। और जो काम ये पहले करते आ रहे थे, आज भी ये वही काम कर रहे हैं। ये कर इसलिए रहे हैं क्योंकि एक जो धड़ा है, जो सरकार की आलोचना सुनना चाहता है, ये उसको खुश करना चाहते हैं, और केवल उन्हीं को खुश करने के लिए ये लगातार, ये जो इनकी प्रक्रिया है वो लगातार चालू है। ये देखिए आप, 50% से अधिक आरक्षण राहुल गांधी, ये पोस्टर लगाया हुआ है। देखिए ये खबर जो है, लोग तो ये सोच रहे थे कि सरकार बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, सरकार पत्रकारों को बुलाती है और कहती है हम जाति जनगणना कराएंगे। लोग ये सोच रहे थे कि ये कुछ ना कुछ हमें खबर मिलेगी कि भाई हम पाकिस्तान का क्या इलाज करने वाले हैं, लेकिन सरकार कहती है हम जाति जनगणना कराएंगे। ठीक है भाई, आप जाति जनगणना कराइए, लेकिन उसके बाद में ये देखिए पूरा का पूरा जो माहौल एकदम से बदल गया सभी टीवी चैनल्स का, और ये जो डिजिटल चैनल्स हैं उनका, ये मुद्दे एकदम से ही चेंज हो गए और खबरें क्या चलने लगी, राहुल गांधी ने सरकार को झुका दिया। सरकार के झुकने का क्या कारण था? सरकार के अपने तर्क हैं। सरकार कह रही है हम पिछले 11 सालों से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये ऐतिहासिक कदम है, आज से पहले किसी ने किया नहीं। जबकि विपक्ष का ऐसा कहना है कि हमने सरकार को झुका दिया। और देखिए दर्शकों, जो विपक्ष की भाषा है वो कुछ पत्रकार बोल रहे हैं। आगे आ रहा हूं सिलसिलेवार, आपको सभी चीजें बताऊंगा। राहुल ने झुका दिया मोदी जी को कास्ट सेंसस। इसके अलावा चुप रहो नहीं तो चैनल बंद। ये भाई साहब बहुत बड़े पत्रकार हैं और बहुत अच्छी खासी इनकी फैन फॉलोइंग है। और ये देखिए आप, जो इनके पिछले जो थंबनेल्स हैं, इसी तरीके के ये थंबनेल्स बनाते हैं, इसी तरह की ये खबरें करते हैं, इसी तरीके की। जहां विपक्ष की सरकारें हैं, अगर वहां कुछ होता है तो इन भाई साहब से उस पर कोई वीडियो नहीं बनती, और जब सोशल मीडिया पर बहुत आलोचना होती है तब जाकर के एक वीडियो बनाएंगे, उसमें भी ये तर्क दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो करा रही है ये बीजेपी करा रही है। ये दुर्भाग्य है इस देश का दर्शकों। आप जाकर के देखिए, एक थंबनेल अगर कोई ऐसा हो कि सरकार क्या काम कर रही है, सरकार ने क्या काम किया, नहीं है। और भी देखिए, ये भाई साहब हैं इस समय पहलगाम पहुंचे हुए हैं। गुजरात के इन सैलानियों ने मेरा कैमरा क्यों बंद करवाया? ये देखिए, इधर पाकिस्तान की फोटो है, इधर ये हिंदुस्तान की। उस पार डर, इस पार बेचैनी, यानी हमारी सरकार में बेचैनी। हमारी सरकार बैठकें कर रही है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं, बड़े बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को बुलाया जा रहा है, सरकार में बेचैनी। अगर सरकार में बेचैनी है तो उधर क्या? ठीक है, आप कह रहे हैं डर है, लेकिन यहां बेचैनी है। अब देखिए, अब यूट्यूब चैनल बंद करेंगे, जेल भेजेंगे। ये सभी को इतनी पीड़ा हुई क्योंकि ये सभी उसी कैटेगरी के हैं। इन्हें पता है अगला नंबर इनका हो सकता है, अगर बाज नहीं आएंगे तो होगा। सरकार ने चेताया है कि भाई साहब, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, अगर उन्हें फॉलो नहीं करोगे तो ऐसा होगा। इसके अलावा देखिए, यही भाई साहब हैं, राहुल के जाल में बुरी फंसी बीजेपी, जाति जनगणना कराने के पीछे बड़ा राज। इन्हें सब राज पता है, सारे राज ये जानते हैं। जाति जनगणना सरकार करा रही है तो राहुल गांधी ने फंसा दिया सरकार को, इसलिए करा रही। अरे राहुल गांधी ने अगर फंसाया होता तो लोकसभा चुनाव से पहले इसकी घोषणा हो चुकी होती। इसके पीछे क्या राज है ये किसी को नहीं पता। प्रधानमंत्री, बीजेपी सरकार कब कैसे डिसीजन लेती है ये किसी को नहीं पता होता। जिस दिन कोई मुख्यमंत्री बनने वाला होता है, जिसकी नाम की सबसे ज्यादा चर्चाएं होती हैं, उसके हाथ में एक पर्ची थमा दी जाती है कि जाइए। जिसको मुख्यमंत्री बनना होता है वो उसी के हाथ से उसका नाम अनाउंस कराते हैं पर्ची दे करके। इसके अलावा राहुल से मिलकर रो पड़ी शुभम की पत्नी। ये देखिए आप, मोदी से कर दी बहुत बड़ी अपील। ये मतलब जब योगी आदित्यनाथ उनके घर में गए थे तब इन भाई साहब में से किसी ने भी वो खबर नहीं चलाई।
क्योंकि राहुल गांधी वहां गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी इनके नेता हैं, इसलिए इनके लिए वो खबर है। और ये कोई पहली बार ये नहीं कर रहे, हमेशा यही करते हैं। विपक्षी पार्टियों की जितनी भी जनसभाएं होती हैं, जितने भी उनके पॉलिटिकल कार्यक्रम होते हैं, उन सभी की ये कवरेज करते हैं। और यही देखिए जो वहां पर घूम रहे हैं कि हम देखिए टूरिज्म से ही हम टूरिज्म को हराएंगे, यानी इनकी वही है कि देखिए बड़ी पीड़ा हो रही है इन्हें, कश्मीरियों के साथ में बहुत गलत हो रहा है, बेचारे कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अरे भाई साहब, ये कृत्य करने से पहले ये पता होना चाहिए कि उनका आने वाला भविष्य कैसा होगा। अगर ऐसे काम करेंगे तो फिर क्या होगा। अगर ऐसी सोच है समय आने पर हम बंदूक उठा लेंगे, आप सोच सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या होगा। यही दिक्कत है। इसी दिक्कत को दूर करने के लिए 370 का 35A का खात्मा किया गया है। इसी के लिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन यह समस्या अगर आपको लगता है कि एक दिन में हल हो जाएगी, ऐसा होने वाला है नहीं। यह समस्या तभी हल होगी जब सरकार के साथ में विपक्षी पार्टियों को खड़ा होना पड़ेगा। उन्हें यह आश्वस्त करना पड़ेगा कि भाई साहब हम आपके साथ में हैं, इनका जो हर्ष करना है कीजिए, इनको मिट्टी में मिलाना है तो मिलाइए। अगर आप राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे तो फिर उसका इलाज कभी होगा नहीं। ये देखिए एक और भाई साहब है, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, इनके थंबनेल्स देखिए आप। जाति जनगणना के ऐलान की ऐसी टाइमिंग, ये सहयोग नहीं, फंस गए हैं कश्मीर, फंस गया है कश्मीर का मामला, कश्मीर का मामला फंस गया, उस पर अब कुछ नहीं होगा इनके अनुसार। 4 PM चैनल हुआ बैन, उधर नेहा राठौड़ पर FIR। कौन कहता है मोदी जी एक्शन नहीं ले रहे? एक्शन ले रहे हैं मोदी जी, केवल देश में ले रहे हैं, बाहर का क्या करना है, पाकिस्तान का क्या करना है, कुछ नहीं कर रहे हैं इनके अनुसार। इसके अलावा परमाणु बम के होते हुए क्या युद्ध संभव है? बदला लेने का सही तरीका क्या है? सही तरीका क्या है वो ये बताएं। इन्हें पता है सही तरीका क्या है, प्रधानमंत्री को नहीं पता, NSA है उनको नहीं पता, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री को नहीं पता, गृह मंत्री को नहीं पता, ये शहबाज शरीफ को पता है, इनको पता है। यही दिक्कत है दर्शकों। आगे देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन ले सरकार, हम समर्थन करेंगे, राहुल का ऐलान। मीटिंग में हो गया तय, भारत अब कुछ बड़ा करने जा रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया, इसलिए भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। सरकार ऐसे नहीं कर सकती, क्योंकि राहुल गांधी ने कह दिया इसलिए भारत कुछ बड़ा करने वाला है। ये देखिए आप, ये मानसिकता देखिए इनकी। इसके अलावा मोदी जी कैसे भरोसा जागेगा, हर फैसला पॉलिटिक्स, हर निर्णय अधूरा, पठानकोट से पहलगाम तक क्यों कुछ नहीं बदला। अरे भाई साहब, ये देखिए आपकी सोच क्यों नहीं बदलती है। आप वही पुराना राग अलाप रहे हैं जो आप पहले से अलापता हैं। दिक्कत इसी बात की है, आप कुछ सोचने समझने को तैयार है नहीं। आप कभी योगी की कुर्सी हटवा देते हैं, आप कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी हटवा देते हैं, आप कभी कहते हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा देने जा रहे हैं, आप कभी कहते हैं योगी की कुर्सी जाने वाली है, आप कुछ भी कहते हैं। और आपके पास वो खबरें कहां से आती हैं, कौन आपके सूत्र हैं? कोई आपके सूत्र नहीं है, कोई आपके पास खबर नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानियां जो आपको सपने में आती हैं, वो सुबह आकर के आप यहां पर परोस देते हैं। दिक्कत इसी बात की है, और दिक्कत इस बात की है कि कुछ लोग वो ये कहते हैं कि देश में पत्रकारिता यही कर रही, जो सारे मायने हैं वो इन्हीं को पता है। इसके अलावा देखिए, पर्दे के पीछे किसने रची साजिश, कश्मीर हमले में अब किसका हाथ निकल आया। ये देखिए, इन्होंने NIA आज पहुंची है वहां पर जांच करने के लिए। इन्हें पहले से पता चल गया कि वो किसकी साजिश थी। देख रहे हैं आप, एक तरफ गृह मंत्री का फोटो लगाया हुआ है, एक तरफ जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनका फोटो लगवाया हुआ है, बीच में किसका फोटो है, क्वेश्चन मार्क किया हुआ है बेवकूफ बनाने के लिए। इन्हें सब कुछ पता है। जांच अभी चल रही है, जांच करने के लिए पहुंची है NIA की टीम। इन्हें पहले से पता है ये क्या है, परमाणु बम के होते हुए क्या युद्ध संभव है, बदला लेने का सही तरीका क्या है, इन्हें पता है तरीका। मोदी जी के मन की बात
नाम तक नहीं ले पाए। ये देखिए, मोदी जी के मन की बात नाम तक नहीं ले पाए। आज इंदिरा जी की क्यों याद आई? इसका मतलब क्या है दर्शकों? मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई साहब घर में घुस के मारेंगे, और किसी ने ये सोचा भी नहीं होगा, उसकी कल्पना नहीं की होगी जो कुछ उनके साथ में हो रहा है। लेकिन इनके अनुसार क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अरे राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या राहुल गांधी ने एक बार पाकिस्तान का नाम लिया? बताइए, दिक्कत इसी बात की है। इसके अलावा पहलगाम हमले का ये सच क्यों छुपा रही है गोदी मीडिया? मतलब जो मीडिया है वो गोदी मीडिया है, वो सच छुपा रही है। इन्हें पता है कि वहां क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। देश के बड़े मुस्लिम नेता एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जो हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आए थे। सुन ले, पाकिस्तान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, ये कारण हरकत तुम कर रहे हो। वो झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं। दिक्कत इसी बात की है। और भी देखिए, बहुत सारे ऐसे ये भाई साहब हैं, ये बड़े वाले भाई साहब हैं। ऐसे तो पूरी दुकान है इनकी, ये पूरा गैंग है। लेकिन ये अव्वल दर्जे वाले हैं दर्शकों, बहुत बड़े वाले। और लोग आंख बंद करके इन पे भरोसा करते हैं कि भाई साहब ये जो कह रहे हैं ये सब कुछ ठीक कह रहे होंगे। किसी पर भरोसा नहीं है। देश की मीडिया को ये गोदी मीडिया बताते हैं, इनको क्या बताया जाए? कुछ लोग कहते हैं चिंदी मीडिया है, और मुझे पता नहीं है कि नहीं, लेकिन खबरें ऐसी चलती हैं। अब देखिए, राहुल गांधी को देखते ही गले लगाकर रोने लगी शुभम की पत्नी, यानी वो इनके लिए खबरें हैं। एक ये उल्टा चश्मा वाली मोहतरमा है, ये इनके लिए यही खबरें। राहुल गांधी गए, वो इनके लिए आज सबसे बड़ी खबर वो हो गई। योगी आदित्यनाथ गए थे, वो खबर नहीं थी। गृह मंत्री वहां पहुंचे थे, वो खबर नहीं थी। क्योंकि राहुल गांधी वहां पहुंचे हैं, इनके लिए वो खबर है। इसके अलावा ये देखिए आप, राहुल गांधी ने जो कहा वो कर दिखाया। मोदी सरकार को झुकना ही पड़ा। सरकार ने अगर ये फैसला लिया है, सरकार झुक गई। जिस भाषा का इस्तेमाल विपक्षी नेता कर रहे हैं, ये भी वो कर रहे हैं। इसके अलावा पहलगाम हमले के बाद क्या होना चाहिए, देश के मुसलमानों को सुनिए। ठीक है, ये पब्लिक रिव्यू है, आपने किया। राहुल गांधी की बड़ी जीत, झुक गई भाजपा सरकार। जातिगत जनगणना पर बहुत बड़ा फैसला, यानी राहुल गांधी की जीत है, सरकार झुक गई। इसके अलावा ये देखिए, हवा, ये भाई साहब देखिए वही है जो बैन हो चुके हैं पहले, ये 4 PM वाले भाई साहब। अब ये क्या कर रहे हैं, इनके जो दूसरे चैनल्स हैं वहां पर जाकर के ये और वीडियोस बना रहे हैं, 4 PM यूपी वगैरह वगैरह, वहां जाकर के। और ये वही पुराने वाली जो इनकी बात है वही चल रही है। हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम सवाल पूछेंगे। सवाल, अरे सवाल सब लोग पूछते हैं, सवाल पूछने का एक तरीका होता है। लेकिन अगर सुरक्षा कारणों से, शब्दों पर गौर कीजिएगा दर्शकों, अगर सुरक्षा कारणों से आपके चैनल को बैन किया जा रहा है, इसका मतलब है आप झूठ परोस रहे थे, आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे थे, इसलिए आपके ऊपर यह कार्रवाई की गई। अब भी देखिए इनका वही हाल है, हवाबाजी के चक्कर में फंस गए शाह। पाकिस्तान हमारा बीएसएफ जवान, मुंह तोड़ जवाब, कब होगी कार्रवाई? 10 मिनट से सिर्फ मोदी मीटिंग, 10 दिनों से सिर्फ मीटिंग। पाकिस्तान को धूल कब चटाएंगे मोदी जी? धर्म, जाति और चुनाव से फुर्सत कब? धर्म, जाति, चुनाव से फुर्सत कब? ये वही कह रहे हैं कि केवल धर्म की बात हो रही है। अब क्योंकि सरकार ने कहा कि भाई जाति गणना भी कराएंगे, तो जातियों की बात हो रही है और चुनाव प्रचार हो रहा है। इनके अनुसार केवल चुनाव प्रचार हो रहा है, देश में कुछ हो नहीं रहा। ये जो इतनी बैठकें हो रही हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा देश में। सब हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि हाँ, जो पहलगाम में हुआ वो फिर से होगा। वही इंतजार कर रहे हैं सब। ये कितने आतंकियों के घर मिट्टी में मिला दिए, कितने ढेर कर दिए, क्या कुछ चल रहा है पिछले 7-8 दिनों से, उसके बारे में ये कोई जिक्र नहीं करेंगे। सरकार ने अभी तक क्या क्या किया, क्या क्या कदम उठाए, सरकार की क्या रणनीतियां हो सकती हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। इन्हें पता है सिर्फ इस बात का कि हमें आलोचना करनी है, हमें यह दिखाना है सरकार कुछ नहीं कर रही है। चुपचाप एक घर के एक कमरे में एसी में बैठ करके आराम कर रहे हैं देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, सभी बड़े नेता, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख। अरे भाई साहब, अगले ही दिन सीसीएस की बैठक हुई थी हमले के बाद। प्रधानमंत्री ने सबको
होमवर्क दे दिया था कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। बीते कल फिर से सीसीएस की बैठक हुई है ये पता लगाने के लिए कि क्या क्या आपकी योजनाएं हैं। सेना को अगर यह कह दिया गया है कि आपको खुली छूट है, समय तय कीजिए, जगह तय कीजिए और प्लानिंग बनाइए, जो कुछ करना है कीजिए, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए राजनीतिक भाषण ना दें, भरी कोर्ट में भाजपाई वकील पर भड़के सीजीआई खन्ना, धनखड़ को भी औकात दिखाई। यानी जितने भी इनकी जो खबरें हैं वो सारी की सारी सरकार के खिलाफ। सरकार कुछ कर नहीं रही, सरकार का काम करने का तरीका एक भी ठीक नहीं है, सरकार के सारे काम बेकार। ये सरकार को काम करने के तरीके बताएंगे। विपक्षी नेता जिस तरीके से सरकार की आलोचना करते हैं वो इनके लिए खबरें हैं। सरकार क्या कह रही है, सरकार किसको क्या आईना दिखा रही है, वो इनके लिए खबरें नहीं है। इसके अलावा राहुल गांधी के सामने मोदी आरएसएस ने टेके घुटने, जाति जनगणना पर घमासान, पहलगाम पर पर्दा डालने की तैयारी। ये देखिए खुद के बनाए मकड़जाल में फंसे भाजपाई। पहलगाम पर पर्दा, खुद का जाल बिछाया था, बीजेपी फंस गई है, जाति जनगणना कराई जा रही है। राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत है, विपक्ष की बहुत बड़ी जीत है, सरकार का काम तमाम। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं सरकार टूटने वाली, सरकार नहीं बचेगी, एनडीए के घटक दल हैं वो सरकार को छोड़ने वाले हैं। ये तभी से पिछला एक साल हो गया यही हमें सुनते सुनते देखते देखते पिछले एक साल से हम यही सुन रहे हैं, गई सरकार, आज गिरेगी, इस दिन गिर जाएगी। तारीखें बार बार बाजार में आती हैं, वो तारीखें बार बार पुरानी होती रहती है, लेकिन इनकी कहानी ऐसे ही चलती रहेगी। और अगर इनको बैन किया जाता है तो फिर ये रोते हैं, ये कहते हैं कि देखिए यहां लोकतंत्र नहीं है, इस देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा। लेकिन आपके जो कारनामे हैं, जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, वो दर्शकों आप सभी को समझना चाहिए। खबर खबर होती है, वो चाहे सत्ता की हो, वो चाहे विपक्ष की। अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।